Hello students, welcome back to English class. Today we will discuss question answers of lesson Packing, book Beehive. And this chapter, Packing, is taken from the novel Three Men in a Boat. And the story revolves around the art of packing. It presents a humorous incident which happened when the narrator and his friends George and Harris were packing for a boat trip. And now starting with question answers. First question is, how many characters are there in the narrative? Name them and do not forget the dog. So students, all of you know very well that there are four main characters. Okay, three friends हैं, ठीक है, नरेटर जिरोम और उसके टू फ्रेंड्स जॉर्ज एंड हैरिस. और फोर्थ कौन है? डॉग नेम्ड Montmorency. So there are four characters in the narrative. They are the narrator Jerome, George, Harris, and the dog named Montmorency. Next, why did the narrator volunteer to do the packing? What is the meaning of volunteer? खुद से ऑफर करना, ठीक है. तो उसने क्यों ऑफर करा कि मैं पैकिंग करूंगा? सो द नरेटर volunteered to do the packing because he was proud of his packing skills, and according to him it was one of those things which he knew more about any other person in the वर्ल्ड. तो उसको लगता है कि उसके जितने पैकिंग स्किल्स वर्ल्ड में किसी पर्सन के पास नहीं होंगे, ठीक है. इसलिए उसने खुद से ऑफर करा कि मैं पैकिंग करूंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस? डिड जेरोम लाइक देयर एक्शन? जब उसने ऑफर करा कि मैं पैकिंग देखूंगा, पैकिंग का चिंता मत करो, तो जॉर्ज और हैरिस की क्या रिएक्शन थी? क्या वो रिएक्शन जेरोम को अच्छी लगी? ओके, तो जॉर्ज और हैरिस की क्या रिएक्शन थी? वो तो एकदम ईज आउट हो गए थे कि भैया यही संभाल लेगा पैकिंग का काम सारा, ठीक है ना. और पर जेरोम को ये अच्छा नहीं लगा. क्यों नहीं अच्छा लगा? क्योंकि उसको लगा कि वो सारा काम वो अकेले कर रहा है और वो दोनों आराम से बैठ गए हैं. ओके, सो योर आंसर इज जॉर्ज एंड हैरिस एट वंस एक्सेप्टेड जेरोम्स ऑफर एंड George relaxed on the easy chair and Harris kept his legs on the table. And Jerome did not like their reaction and was irritated. Next, what did Harris say after the bag was shut and strapped? Why do you think he waited till then to ask? जब जिरोम ने बैग पैक कर लिया और उसको बंद कर दिया, तब हैरिस ने क्या बोला? और उसने वेट क्यों करी? पहले क्यों नहीं बोला जो उसने अभी बोला? ठीक है, तो जब जिरोम पैकिंग कर चुका था, बैग को उसने स्ट्रैप कर दिया, स्ट्रैप से बंद कर दिया, तब हैरिस ने एकदम से पूछा था कि तुमने बूट पैक किए कि नहीं? यही बोला था ना. तो उसने इतना वेट क्यों करा? पहले क्यों नहीं बोला? ठीक है ना. तो दिस इज योर क्वेश्चन. So after the bag was shut and strapped, Harris asked Jerome if he had packed the boots. I think that it was Harris' habit not to say a word until the job was finished. So he waited until Jerome had shut and strapped the bag. And moreover, शायद वो उसको irritate भी करना चाहता था. Next, what horrible idea occurred to Jerome a little later? अब बैग पैक हो गया, ठीक है. अब उसके माइंड में एकदम से क्या आइडिया आया? क्या चीज उसको याद आई? तो स्टूडेंट, यू नो इट, आई थिंक यू हैव रेड द चैप्टर वेल. ये हम सबके साथ होता है कि हम बैग पैक कर लेते हैं, फिर याद आता है कि टूथब्रश तो पैक किया ही नहीं, ठीक है. यही आइडिया जेरोम के माइंड में आया. So after Jerome was done with the packing, a horrible idea occurred to him. The horrible idea was whether he had packed his toothbrush or not. He had to reopen the bag and rearrange it in order to look for it. Next, where did Jerome finally find the toothbrush? कहाँ से मिला उसको टूथब्रश? नहीं मिल रहा था, सारा बैग उसने उथल पुथल कर दिया, ठीक है. So Jerome finally found the toothbrush, yes, inside a boot. Next, why did Jerome have to reopen the packed bag? A packed bag एक बार फिर से क्यों उसको रीओपन करना पड़ा? क्यों बेटा? क्योंकि उस समय जब टूथब्रश ढूंढ रहा था तो वो तो ढूंढ लिया, पर अपनी स्पेक्टिकल बैग के अंदर ही भूल गया था, ठीक है. सो जेरोम हैड टू रीओपन द पैक्ड बैग बिकॉज व्हाइल पैकिंग हिज टूथब्रश ही हैड अनफॉर्चुनेटली पैक्ड हिज स्पेक्टिकल्स इन द बैग. नेक्स्ट, व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड व्हाई? जॉर्ज एंड हैरिस ने क्या पैक किया था
और क्यों ऑफर किया कि हम ये पैकिंग करेंगे? हाँ, अब सबको पता है बेटा, उन्होंने हैम्पर पैक करने के लिए ऑफर करा था। हैम्पर में ईटेबल्स पैक करने थे। सो जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक द हैम्पर्स एज दे वर नॉट पैक्ड येट एंड दे हैड टू स्टार्ट देयर जर्नी इन लेस देन 12 आवर्स। सो अब टाइम कम था क्योंकि सुबह उनको निकलना भी था, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हैम्पर की पैकिंग अब वो करेंगे। कौन? जॉर्ज एंड हैरिस। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। While packing the hamper, George and Harris do a number of foolish and funny things and tick the statements that are true. ओके जब हैम्पर पैकिंग करते समय जॉर्ज और हैरिस ने बहुत सारी फुलिश और फनी थिंग्स करी। जो ट्रू है वो हम बताएंगे। फर्स्ट, दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप। यस, ट्रू। दे ऑल्सो ब्रोक ए प्लेट। नो। दे स्क्वैश्ड ए टोमेटो। ट्रू। दे trod on the butter. True. They stepped on a banana. No. They put things behind them and could not find them. True. They stepped on things. True. They packed the pictures at the bottom and put heavy things on the top. True. So they false, क्योंकि pictures उन्होंने पैक नहीं करी थी। They upset almost everything. True. They were very good at packing. No. Now next question. What does Jerome say was Montmorency's ambition in life? What do you think of Montmorency and why? तो जेरोम मोंटमोरेंसी उसके डॉग के बारे में क्या बताता है कि उसकी लाइफ में एम्बिशन क्या थी। तो उसने बड़ा ह्यूमरस वे में ये बताया है कि उसको यही शौक रहता था कि जब कोई दूसरे काम कर रहे हैं तो जहाँ पे उसको मना है वहां जरूर जाना, ठीक है, और कोई उनका काम खराब करना और फिर उनसे डांट खाना या मार खाना। तो जब ऐसा हो जाता था तो उसको लगता था कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गया, ठीक है। तो ऐसा वो एक डॉग था, बट अदरवाइज ही वॉज अ वेरी अडोरेबल डॉग who loved having fun with his owners. So, according to Jerome, his pet dog Montmorency's only ambition in life was to get in the way of others and get scolded. He was a perfect nuisance who would always be present at a place where he was not needed. According to the narrator, his aim was to get things thrown at him and make people mad. So, Montmorency is an otherwise adorable dog who likes to have fun with his owners. A dog is born with the natural playful instinct. He likes human company and wishes to be a part of everything that his owners do. And Montmorency is not different. When he finds the three friends packing, he joins them. His nature, however, only worsens the situation. चाहे वो सारी सिचुएशन को और ज़्यादा खराब कर देता है, ठीक है, बट अदरवाइज ही इज नॉट डिफरेंट देन एनी अदर डॉग।